कबूतरबाजी महज शौक ही नहीं, फन भी है। ये शौक बड़ा महंगा जबकि फन बड़ा मुश्किल और मेहनत तलब है। ये ऐसा अजीब शौक है कि लड़ाई झगड़ा जिसका लाजमी जुज़ तसव्वुर किया जाता है। इस ज़िम्न में ये कहावत मशहूर है कि जिसको लड़ाई या झगड़े का शौक हो वो कबूतर पाल ले, क्योंकि कबूतर पालने वाले लोग बड़े जज्बाती होते हैं और अपने कबूतर की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो अपने कबूतर के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये भी बात दिलचस्प है कि जो लोग कबूतरबाजी का शौक रखते हैं फिर वो किसी और काम के नहीं रखते। उन्हें अपने सारे शौक छोड़ना पड़ते हैं, हत्ता के बाज़ औक़ात खाना पीना भी। कबूतरबाजी के बड़े बड़े मुकाबले होते हैं जिनमें बड़े बड़े पहलवान हिस्सा लेते हैं। इन मुकाबलों को जीतने के लिए सारा साल मेहनत करना पड़ती है। कबूतर को इस अंदाज से सिखाया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक फिजा में उड़ता रहे। कबूतरों पर पैसे खर्च करने के साथ साथ जान भी मारना पड़ती है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले कबूतर आम कबूतर नहीं बल्कि एक अलग नस्ल के हामिल होते हैं जिनकी खास तरीके से तरबियत की जाती है। कबूतरों को सिखाया जाता है कि किस तरह ज्यादा देर तक फिजा में रहा जाए। मुकाबले में शरीक कबूतरबाजों की कोशिश होती है कि इनके कबूतर जल्द वापस न आए, लिहाजा वो इन्हें मुख्तलिफ तरीकों से फिजा में ही रहने पर मजबूर करते हैं। आला नस्ल के कबूतर तो इस कदर ऊंचाई पर चले जाते हैं कि नंगी आंखों से इन्हें देखना ही मुमकिन नहीं रहता। इस मकसद के लिए दूरबीनों की मदद ली जाती है। सबसे आखिर में वापस आने वाला कबूतर ही फातेह करार पाता है। गली मोहल्लों में कबूतरबाजी के मुकाबलों के अलावा बाकायदा टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिनमें एक टीम 7 से 11 कबूतरों पर मुश्तमिल होती है। इन्हें मुकाबले के लिए पहले उड़ाते वक्त बाकायदा वक्त नोट किया जाता है और जब वो वापस आ जाएं तो फिर वक्त नोट किया जाता है। इस तरह इसकी परवाज के दौरान इनका तयन किया जाता है। जिस तरह कबूतर मुख्तलिफ और मुनफरिद होते हैं इसी तरह कबूतरबाज भी वक्री टाइप के लोग होते हैं। उन्होंने कबूतरों के पिंजरे घरों की छतों पर रखे होते हैं। शौकीन कबूतरबाज गर्मी सर्दी की परवाह नहीं करते। सारा दिन धूप में भी खड़े रहना पड़े तो खड़े रहेंगे। आम हालात में भी अगर इनका कोई कबूतर उड़ जाए तो उसकी वापसी तक इनकी नजरें आसमान पर ही लगी रहती हैं। कबूतर की नजर बहुत तेज होती है और वह दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। कबूतरबाजों का कमाल ये है कि ये परिंदों की डार में से अपना कबूतर पहचान लेंगे। बाज लोग पहचान के लिए अपने कबूतर के पाँव में रिंग डाल देते हैं या इनके परों को मुख्तलिफ रंगों से रंग देते हैं ताकि दूर से पहचानने में आसानी रहे। कबूतरों की बहुत सी नस्लें हैं और कबूतरबाज इन नस्लों की पूरी शिनाख्त रखते हैं। कबूतरबाज इनकी नस्ल का अंदाजा कबूतर की साख्त, इसकी आदात व अतवार और दीगर सलाहियतों से लगाते हैं। कबूतरों को काबिल एतमाद पैगाम रसां भी समझा जाता है। यही वजह है कि माजी में इन कबूतरों से पैगाम रसानी का काम लिया जाता था, लेकिन इनकी खिदमत का दायरा तब्दील हो गया है। अब इन पर सिर्फ जुआबाजी होती है। कबूतरबाजी एक एतबार से कमाई का जरिया भी है। कबूतरबाज आला नस्ल के कबूतरों को बड़े ज़ौक़ शौक के साथ पालते हैं। इनके मखसूस जोड़े बनाते और फिर इन्हें मार्केट में फरोख्त करते हैं। यूं शौक के साथ इन्हें आमदन भी हो जाती है।